एक छोटे से घोंसले में रहने वाली एक गरीब चिड़िया थी जो लाल मिर्च के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ टूनी की जरूरतें पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर। ख्याल रखना अपना। शाम को लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है उन्हें तोड़ के टोकरी में भरती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 89 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। मैडम जी, मुझे शाम को थोड़े पैसे चाहिए। माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है टुनटुनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी एक बहुत ही अच्छी कबूतरी थी और वो हमेशा ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को उसके लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसलिए वो उस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होठ इतने लाल कैसे रहते हैं हमेशा? क्या आप ढेर सारे सेब खाती हो? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है मेरे होठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते हैं, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है। इसे तुम रख लो बेटा और सिर्फ खास मौकों पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसे ही मजाक में कुछ बीज दिए थे और कहा था उन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो बीज मुझे लाकर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगे थे माँ? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं। नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे। वो उस काले डब्बे में रखे हुए हैं। माँ के सोने के बाद टुनटुनी चिड़िया उन बीजों को ले जाकर घर के पीछे बगीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली के खेत पे हर रोज मिर्चियाँ चोरी हो रही थी। माँ, आप एक बार मेरे साथ आकर देखो। नाना जी ने या उनके व्यापारी ने कोई मजाक नहीं किया था। मैंने सच में लिपस्टिक के पेड़ उगा दिए हैं माँ। टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफी खुश होती है और टुनटुनी हर रोज एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। वो देखकर टुनटुनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर आ रही हो तो मुझे शक हो रहा है कि वो तुम ही हो जो मिर्ची चुरा रही हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ नहीं चुराई हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है, ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी। इसलिए आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। वो देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टुनटुनी पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम पर शक किया। मिर्ची का चोर तो कोई और है, हम उसका पता लगा लेंगे। और तुम इन लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार जरूर करूंगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करते हुए लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो। एक बार खाओगे तो रोज आओगी। समीरपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू कौआ और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौए के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था। टूनी चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन कालू कौआ खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये मुरब्बे बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन बेटा, ये मुरब्बे बनाने का तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत? माँ जी, ये ठीक कह रही हैं। अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में इतना ज्यादा काम आपके लिए ठीक नहीं। वैसे भी अब तो इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या जरूरत, बस आप खाइए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, जब तुम लोगों की यही विचार है तो मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। टूनी चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही है। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन सुंदरी मौसी के यहाँ चली जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चली जाती हूँ सुंदरी से मिलने। वैसे भी मुरब्बा तो आजकल बनाती नहीं, घर में दिन भर खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के घर जाती है। अरे टूनी दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कहो, कैसा चल रहा है तुम्हारा मुरब्बा बनाने का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है। तब से बेटे बहू ने मुझे मना कर दिया मुरब्बा बनाने से। अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आज की बहुएं तो घर में आते ही सास को घर से निकाल के बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है। पहले तो समय मुरब्बा बनाने में कट जाता, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी कौवी के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी घर वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता, क्या हुआ? मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई। माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं। आप कैसे भी करके जल्दी घर आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन टूनी वापस अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी आपके साथ मुरब्बा बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। कालू बेटा, ये ले पैसे, जा बाजार से जाकर कुछ आम खरीद कर ले आ, मैं उसका मुरब्बा बनाती हूँ। कालू कौवा बाजार से आम खरीद कर घर लाता है। टुनटुनी चिड़िया टूनी के साथ मिलकर आम का मुरब्बा बनाती है। टुनटुनी बहू, तुझे पता है, पहले आम को काटकर धूप लगाते हैं, फिर उसमें मसाला और चाशनी मिलाते हैं। इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों आम का मुरब्बा बनाती है, फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट चटपटा आम का मुरब्बा ले लो, खट्टा मीठा मुरब्बा ले लो, एक बार खाओगे तो रोज आओगी। आम के मुरब्बे का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर मुरब्बा बेचकर घर का खर्च चलाने लगती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, कैसा है? अच्छा है ना? अरे, मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या?
हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तो चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बच्चा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था।